हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। और जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, EMRS की TGT की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा, और अगर किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। EMRS के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर आगे जैसा कि मैंने कमेंट में देखा कि आप कह रहे हैं TGT के लिए भी, तो आगे हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे TGT के भी। ऑलमोस्ट आप देखोगे EMRS का PGT और TGT, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा ही है। मतलब ऐसा मानकर चलिए कि TGT में ग्रामर पोर्शन पर ज़्यादा इफेक्ट डाला जाएगा, ग्रामर पोर्शन को ज़्यादा पूछा जाएगा, जबकि PGT में लिटरेचर पर भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टराइजेशन डज जॉनसन एडमायर इन हिज प्रीफेस टू शेक्सपियर। ठीक है, जॉनसन का एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने कहा है व्हाट एट्रीब्यूट ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टराइजेशन डज जॉनसन एडमायर। जॉनसन ने अपने वर्क में, जो प्रीफेस टू शेक्सपियर उनका वर्क है, उसमें कौन शेक्सपियर के कौन से एट्रीब्यूट को एडमायर किया है। ठीक है, ऑप्शन है द वे हिज कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेसेस, द वे हिज कैरेक्टर्स एग्जिबिट quick representative of their humors or profession, the way his characters portray the general passion and principles of human nature, the way his character portray real individuals। तो कौन से एट्रीब्यूट को, शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टराइजेशन को सबसे ज्यादा एडमायर किया है जॉनसन ने। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है द वे हिज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द जनरल पैशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु वाज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स बोम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शंस है मैकबेथ, मैकडफ, डंकन या फिर मैल्कम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज मैकडफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फीस्ट इज अ क्लाउन इन। फीस्ट नाम का क्लाउन कौन से वर्क में रहता है शेक्सपियर के? ऑप्शंस है ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेमिंग ऑफ द श्रू, मच एडो अबाउट नथिंग। तो शेक्सपियर के अक्सर कॉमेडीज में आपने देखा होगा बहुत सारे हर उसमें क्लाउन देखने को मिलता है। तो फीस्ट नाम का जो क्लाउन है वो किस वर्क से कनेक्टेड है, ये पूछा गया है। Yes, it is related to Twelfth Night. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Next is all the worlds is the stage and all the men and women merely players occurs in Shakespeare's As You Like It. Shakespeare के वर्क As You Like It में ये लाइन हमें देखने को मिलती है। And which character says this line? As You Like It का कौन सा कैरेक्टर इस लाइन को बोलता है? ऑप्शन है जेकस, सीलिया, रोजालिन, टचस्टोन। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज जैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Now moving to the next. Next is which one of the following correctly describe the meaning of Macbeth's words?
मैकबेथ के जो वर्ड्स हैं उनका करेक्टली मीनिंग डिस्क्राइब करता है कौन सा ऑप्शन। और मैकबेथ के वर्ड्स क्या थे? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। मतलब इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ऑप्शन है लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ लाइट, लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ स्पिरिट, या फिर लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ स्टेबिलिटी। क्या होगा? क्या होना चाहिए यहाँ पे? लाइट, सब्सटेंस, स्पिरिट या स्टेबिलिटी? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सब्सटेंस। लाइफ इज जस्ट डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। In which play, other than Julius Caesar, has Shakespeare depicted the Romans better than the Roman writer themselves have done? इसमें कहा गया है कि जूलियस सीजर के अलावा शेक्सपियर ने कौन से ऐसे रोमन प्ले को मतलब इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है एक रोमन प्ले को कि ऐसा रोमन राइटर्स खुद भी नहीं कर पाए। तो वो कौन सा वर्क है? ऑप्शंस हैं ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, कॉरिलेनियस, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज कॉरिलेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which of the following characters in Shakespeare's Love's Lovers Lost overuses formal Latinant diction? Options are Holofernes, Dull, Costard, Moth. लव्स लेवर्स लॉस्ट का वो कौन सा कैरेक्टर है जो ज्यादातर फॉर्मल लैटिन एंड डिक्शन को यूज करता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज हॉलोफ्रेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑफ द फॉलोइंग अपोजिशन आर बेस्ट इवोक्ड बाय हेमलेट्स अटरेंस? और हेमलेट का ये वर्ड्स क्या थे? टू बी और नॉट टू बी। तो बेसिकली इसमें ना दो स्टेटमेंट सही होंगी। इसके जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है बी एंड डी। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो उसमें है सी एंड ए। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन है हमारा डी एंड सी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो वो है ए एंड डी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें कहा गया है कि कौन सी दो स्टेटमेंट हैं ऐसी हैं फॉलोइंग अपोजिशन आर बेस्ट इवोक्ड बाय हेमलेट्स अटेरेंस। मतलब हेमलेट के जो ये वर्ड है टू बी और नॉट टू बी जो उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही हैं। ऑप्शंस हैं बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन एक्शन एंड इमोशन, बिटवीन अफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग। तो टू बी और नॉट टू बी का मीनिंग किससे रिलेट करते हुए यहाँ पे? टू बी का मतलब क्या और नॉट टू बी? यस, ये कनेक्टेड है। एक तो देखो इससे बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा बिटवीन डूइंग और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग। ठीक है, मतलब टालते रहना चीजों को या करना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मतलब ए और डी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए एंड डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। विच टू कैरेक्टर्स
Speakers among the following exhibit the studious abstraction of scholars. Options are Shylock, Hamlet, El Penseroso, Mosca. क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको ध्यान में रखना है, स्टूडियस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्कॉलर। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बी एंड सी, यानी कि हैमलेट और एल पेंसरोसो। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? वेरी सिंपल क्वेश्चन। शेक्सपियरियन सोनेट्स कब पब्लिश होते हैं, किस ईयर में पब्लिश होते हैं? 1616, 1598, 1609 या फिर 1600? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1609। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, others avoid our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. Outtopping knowledge, these lines are written in praise of Shakespeare. ये लाइन शेक्सपियर की प्रेज में लिखी गई हैं। और who is the writer? बताइए किसने लिखी है ये लाइन? Who is the writer of them? ऑप्शंस हैं हैजलिट, कॉलरेस, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन। अदर अवॉइड आवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, बहुत ही फेमस लाइन है, किसकी है बताइए? यस, दिस स्टेटमेंट इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage, by Shakespeare rise. Who praises Shakespeare in these words? कौन प्रेज करता है शेक्सपियर को इन शब्दों के जरिए या इन शब्दों के आधार पर? ऑप्शंस आर ड्राइडन, स्पेंसर, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। सोल ऑफ द एज, द अप्लोज, डिलाइट एंड वंडर ऑफ आवर स्टेज, माय शेक्सपियर राइज। ये स्टेटमेंट है बेन जॉनसन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रेप ऑफ लुक्री? शेक्सपियर का एक वर्क है रेप ऑफ लुक्री। ये क्या है एग्जैक्टली? अ सोनेट, अ नरेटिव पोएम, एन अर्ली कॉमेडी या अ नरेटिव पोएम? ये दो बार ऑप्शन आ गया है, एक बार लिख लीजिए, अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी। अब बताइए क्या है ये, इसका जॉनर कौन सा है? एक सोनेट है, नरेटिव पोएम है, अर्ली कॉमेडी है या फिर ट्रेजेडी? रेप ऑफ लुक्री। यस, इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। और ये कब लिखी गई थी? शेक्सपियर ने जब मतलब जब थिएटर क्लोज हो गए थे उसके बाद में शेक्सपियर ने ये लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी थी, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक नरेटिव पोएम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन विच प्ले डज हरमाइन अपीयर एज द हीरोइन? ऑप्शंस हैं टाइमन ऑफ एथेंस, विंटर्स टेल, सिम्बलिन, पेरिक्लीज। तो कौन से वर्क की हीरोइन रहती है हरमाइनी? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, द करेक्ट आंसर इज विंटर्स टेल. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट. किस चीज के लिए माउस ट्रैप जो फ्रेज है इसको यूज किया गया था हैमलेट में. इसमें 3 ही ऑप्शंस हैं, इसमें से देख के कर लेते हैं. देखिए फर्स्ट है द प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट. यहाँ पर हैमलेट है. ठीक है, आगे द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट. ये भी हैमलेट है. तो बताइए क्या होगा राइट आंसर. इसमें 2 ऑप्शन एक जैसे कर दिए हैं, इसे कर लीजिए नन ऑफ दीज. 2 ऑप्शंस में से ही बताइए क्या होगा राइट आंसर. और बहुत ही सिंपल है, वैसे भी आप गैस कर ही चुके होंगे. तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले. ड्राइडन का जो वर्क है ऑल फॉर लव, ये शेक्सपियर के कौन से वर्क पर आधारित है. ऑप्शंस हैं एंटनी एंड क्लोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द फ्रेज what is in a name is a part of which of the following. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है या ये जो फ्रेज है वो किस वर्क से रिलेटेड है, किसका हिस्सा है. ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट. व्हाट इज इन अ नेम. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर. यस, इट इज रिलेटेड टू रोमियो एंड जूलियट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल. ये तो बहुत ही सिंपल है. क्या हो जाएगा राइट आंसर. 154. नेक्स्ट इज व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनियस. बताइए शेक्सपियर का एक वर्क है वीनस एंड एडोनियस. ये क्या है. अ नरेटिव पोएम, अ ट्रेजेडी, अ कॉमेडी, अ रोमांस. क्या होगा राइट आंसर. यस, इट इज अ नरेटिव पोएम. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. टू डैश शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनियस. उनकी जो पहली लॉन्ग नरेटिव पोएम है उसको उन्होंने किसे डेडिकेट किया है. ऑप्शंस है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, नेक्स्ट इज जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ, बेन जॉनसन. तो किसको डेडिकेट किया था. यस, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डैश द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट a strain. It dropped at the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. तो किसके अनुसार ये कोटेशन है या किसने दी है. बेसिकली ये लाइंस किसने बोली हैं. ऑप्शंस हैं पोर्शियास, कॉर्डिलियास, मिरांडास, डेस्डेमोनास. शेक्सपियर की किस हीरोइन की ये लाइंस हैं. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या होगा इसका राइट आंसर.
दीज लाइन्स वर स्पोकन बाय पोर्शिया, ठीक है, पोर्शियाज लाइन। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है आपको कैरेक्टर? मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नाउ नेक्स्ट इज टू डैश शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, आगे चलते हैं। हाँ देखिए ये वाला देखते हैं। The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. Quoted from A Midsummer Night's Dream. Who is the speaker of these quotation? इन लाइन्स का स्पीकर कौन है? लाइन्स है the lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. Options are Theseus, Hippolyta, Philostrate या फिर Bottom. शेक्सपियर के किस वर्क से है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम से है। तो बताइए हु वाज द स्पीकर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, what is the correct answer? The right answer is Theseus. Theseus was the speaker. Next चलते हैं। According to Johnson, Shakespeare presented nature. डॉक्टर जॉनसन ने जो अपना वर्क लिखा था प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें जॉनसन के अकॉर्डिंग शेक्सपियर प्रेजेंटेड नेचर, किस तरीके के नेचर को शेक्सपियर प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स में, मतलब नेचर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनका खुद का तरीका क्या है रिप्रेजेंट करने का। ऑप्शन है फेथफुली, आर्टिफिशियली, फुलिशली या फिर अनरियलिस्टिकली। तो किस तरीके से शेक्सपियर अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी जॉनसन के अकॉर्डिंग समझ के बताना है, ठीक है। जॉनसन का वर्क है, उन्होंने प्रीफेस टू शेक्सपियर में ये सारी चीजों का वर्णन किया है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है फेथफुली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, शेक्सपियर प्रेजेंटेड नेचर फेथफुली। नेक्स्ट इज व्हेन वी रीड अ शेक्सपियरियन प्ले वी आर नॉट बॉदर्ड बाय कंसिडरेशन ऑफ। जब हम शेक्सपियर का कोई प्ले पढ़ते हैं तो हम किस चीज में बॉदर नहीं होते हैं, किस चीज को कंसिडर करने में बॉदर नहीं होते हैं? ऑप्शन है कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, टाइम एंड प्लेस, ह्यूमर एंड पैथोस। ये भी बेसिकली प्रीफेस टू शेक्सपियर से ही है ये क्वेश्चन, अब जो शुरू हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइम एंड प्लेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट जो है बेसिकली डॉक्टर जॉनसन की है। उन्होंने कहा है व्हेन वी रीड शेक्सपियरियन प्ले वी आर नॉट बॉदर्ड बाय कंसिडरेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट इज which of the following critics preferred Shakespeare's comedies to his tragedies? Options are Dryden, Pope, Johnson, Addison. शेक्सपियर के कौन से क्रिटिक्स हैं जिन्होंने प्रीफर किया है शेक्सपियर की कॉमेडीज को ट्रेजेडी के बजाय? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इन द वायलेशन ऑफ यूनिटीज जॉनसन। जैसे हम जानते हैं कि शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी की 3 यूनिटी होती हैं, 3 यूनिटी, ठीक है, तो उनमें से एक चीज का इन्होंने वायलेशन किया था शेक्सपियर ने। तो इसमें कहा गया है कि जो वायलेशन ऑफ यूनिटीज है उसमें जॉनसन क्या करते हैं? क्रिटिसाइज शेक्सपियर, प्रेज शेक्सपियर, फॉलो शेक्सपियर या फिर डिफेंड शेक्सपियर। तो जॉनसन का क्या मत है इस आधार पे? व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
3 यूनिटीज कौन सी होती हैं? टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। ये होती हैं एक ड्रामा की 3 यूनिटीज, ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो इसमें से हम प्लेस और एक्शन को तो सही बखूबी देखते हैं शेक्सपियर के ड्रामाज में, लेकिन यूनिटी ऑफ टाइम का ज़्यादातर उन्होंने वायलेशन किया है शेक्सपियर ने, ठीक है। तो इसी वायलेशन को ध्यान में रखते हुए जॉनसन का क्या मत है? जॉनसन ने मतलब उसे सपोर्ट किया है, वायलेशन को क्रिटिसाइज किया है, या फिर उसे फॉलो किया है या डिफेंड किया है? क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिफेंड्स शेक्सपियर, ठीक है। इन दी वायलेशन ऑफ यूनिटी जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर। नेक्स्ट चलते हैं। Shakespeare's first defect according to Johnson was that Shakespeare, जॉनसन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जॉनसन के अकॉर्डिंग पहला डिफेक्ट क्या है शेक्सपियर का? ऑप्शन है sacrifices virtue to convenience, he disregarded the distinction of time and place, next is his plots are loose, his declamation are cold and weak। तो क्या कमी बताई है इन्होंने जॉनसन ने शेक्सपियर की? पहला डिफेक्ट है, पहली कमी। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्रीफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Next is Johnson insists that Shakespeare's mode of composition dash, यहाँ पे आप ब्लैंक मान लीजिए, इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा ये बताइए। ऑप्शंस हैं was inconsistent, lacked seriousness, remained the same, changed constantly। जॉनसन का मानना है दैट शेक्सपियर्स मोड ऑफ कंपोजिशन, शेक्सपियर का जो कंपोजिशन का मोड है वो कैसा है? वॉज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है, लेक्ड सीरियसनेस, सीरियसनेस का अभाव है, ठीक है, और रिमेन द सेम, हमेशा सेम रहता है, चेंज कंस्टेंटली, क्या लगातार बदलता रहता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिमेन दी सेम। जॉनसन इंसिस्ट दैट शेक्सपियर्स मोड ऑफ कंपोजिशन रिमेन दी सेम। नेक्स्ट इज Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul, was said by। ये कोटेशन किसके द्वारा कही गई है? Shakespeare was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। Options are Samuel Johnson, Matthew Arnold, John Dryden, Boyle। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए इसकी देखो कोटेशन तो ऑब्वियस ही बात है कि सारी इतनी सारी कोटेशंस हैं, इतना सारी कोटेशन में शेक्सपियर को कोट किया गया है, तो सबको तो लर्न करना मतलब इम्पॉसिबल ही है, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको ट्रिक के साथ में लर्न कर लिया जाता है, जैसे इसमें भी बस इसके आधार पे आप समझ सकते हो किसने कहा है शेक्सपियर को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये कहने वाले कौन है? जॉन ड्राइडन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल जॉन ड्राइडन के द्वारा शेक्सपियर को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉनसन सेड दैट शेक्सपियर ऑफन सरपास्ड एक्सपेक्टेशन और डिजायर व्हेन ही रोट। जॉनसन ने किस चीज के बारे में, शेक्सपियर के कौन से जॉनर के बारे में कहा है कि शेक्सपियर ऑफन सरपासेस एक्सपेक्टेशन और डिजायर व्हेन ही रोट? क्या लिखते हैं जब वो? कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजिक कॉमेडी या फिर ऑल ऑफ दी अबव? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, जैसे कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में देखा कि जॉनसन क्या थे, प्रीफर कर रहे थे शेक्सपियर की कॉमेडीज को, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? कॉमेडी।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम धीरे धीरे आप टीजीटी की भी क्लासेस देखेंगे और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी इसी चैनल पर अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। शेक्सपियर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो है, उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड हाँ, एक बात और, आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।